हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले की क्लासेस में हमने सहभागी और असहभागी अवलोकन के बारे में विस्तार से चर्चा की है। मैंने आपको बताया है कि सहभागी अवलोकन के अंतर्गत एक अवलोकनकर्ता समूह की क्रियाओं में भाग लेता है, उनका सदस्य बन जाता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह दूर से वैज्ञानिक की भांति दृष्टा बनकर देखता है, अवलोकन करता है और फिर तथ्य संकलन का कार्य करता है। इसी के साथ सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन दोनों के ही गुण, दोष, सीमाओं पर हमने विस्तार से चर्चा भी की और इसी आधार पर आज की क्लास में आपको सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर के विस्तार से बताया जाएगा। पहला अंतर का जो आधार है वह है सहभागिता के आधार पर। स्पष्ट है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सहभागी अवलोकन में अध्ययन करने वाला या अवलोकन करने वाला समूह और समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर उसकी समस्त गतिविधियों में भाग लेकर तथ्य एकत्रित करता है, जानकारी संकलित करता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह मौन दृष्टा बन के बैठ जाता है। तटस्थ रूप से जैसा दिखाई दे रहा है वैसा तथ्य संकलन कर लेना है। बीच में उनके जाकर के ना उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगना है, ना अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना है। तो ये पहला आधार है दोनों में अंतर करने का। दूसरा आधार है गहनता के आधार पर। जैसा कि मैंने पहले आपको कई बार बताया है कि सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन अध्ययन संभव होता है, सूक्ष्म अध्ययन संभव होता है और इस कारण से कई बार गुप्त सूचनाएं भी संकलित हो जाती हैं। ऐसी सूचनाएं मिल जाती हैं जो कि उस समूह के बाहर से कोई नहीं जान सकता। उस समूह के सदस्यों से आप पूछेंगे तो भी वो नहीं बताएंगे, ना वे बता सकते हैं, ना ही कोई अन्य व्यक्ति उनके बारे में जान सकता है। लेकिन जब सहभागी अवलोकन में अवलोकन करने वाला उनके अंदर, उनकी समूह की क्रियाओं के अंदर भाग लेने लगता है, तब वह उन गुप्त सूचनाओं को एकत्रित कर लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह दृष्टा बन के बैठा हुआ है, तटस्थ रूप से देख रहा है, इसलिए उन सूक्ष्म या गहन सूचनाओं को एकत्रित नहीं कर पाता। तीसरा जो अंतर है वह है समूह के व्यवहार के आधार पर। जैसा कि हमने अभी तक देखा है, पढ़ा है कि सहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपना सदस्य मानने लगते हैं, तो उसके सम्मुख वो बिल्कुल स्वाभाविक सा व्यवहार करते हैं। समूह के लोगों को लगता ही नहीं कि हम किसी बाहर के व्यक्ति के साथ हैं, इसलिए उनको कभी भी उनके साथ में व्यवहार करने में हिचकिचाहट नहीं होती, उनके सामने व्यवहार करने में किसी तरह का कृत्रिमता नहीं आती। लेकिन जब असहभागी अवलोकन होता है तब अध्ययनकर्ता उनके बीच में एक अजनबी या बाहर के व्यक्ति की तरह से रहता है, तो इस कारण से उस समूह के व्यवहार में स्वाभाविकता नहीं रहती, कृत्रिमता आ जाती है, व्यवहार उनके बनावटी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें कोई ऑब्जर्व कर रहा है और अंदर ही अंदर वे जानते हैं कि उनकी ये जो जानकारी है वो अपने प्रयोग में लेगा। तो जिस जानकारी को वो छुपाना चाहते हैं उसे वे छिपा जाते हैं, और जिस जानकारी को वो जाहिर करना चाहते हैं उस जानकारी को वो जाहिर कर देते हैं।
तो इस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि समूह के व्यवहार उनके लिए अलग अलग होते हैं। फिर आता है सत्यापन के आधार पर, क्योंकि सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता जांचने के कई अवसर प्राप्त होते हैं। कई तरीकों से वो सत्यता को जांच सकता है, बार बार देख सकता है। लेकिन असहभागी अवलोकन में तो सत्यापन की जो अवसर है वे बड़े सीमित हो जाते हैं, क्योंकि वो बाहर से देख रहा है। उनको वापस जांचने जाएगा तो उसको उसके बारे में ज्ञात हो जाएगा कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा था। तो इसलिए उसकी सूचना सहभागी अवलोकन से प्राप्त सूचना की तुलना में सत्यापन का जो पार्ट है वो उसमें कम रहता है। इसके अलावा अगला जो अंतर है वो है समय और धन के आधार पर। तो असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय और धन अधिक लगता है, क्योंकि वह दूर से दृष्टा बनकर कार्य कर रहा है और सहभागी अवलोकन में वह अंदर जाकर के काम कर रहा है, तो उसको समय भी अधिक लग रहा है। और जब समय अधिक लगता है तो निश्चित तौर पे धन भी अधिक खर्च होता है। अगला जो अंतर हमारे सामने आता है वह है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। मैंने आपको बताया था कि सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होता है, क्योंकि वो ज़्यादा वैज्ञानिक होता है और उसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि वो दूर से देख रहा है। जो सहभागी अवलोकन हो रहा है उसमें अवलोकनकर्ता उस ग्रुप का एक ऐसा मेंबर बन जाता है कि उसको ग्रुप की कोई भी बुराई नज़र नहीं आती। ग्रुप के अंदर होने वाली घटनाएं उसके लिए कई बार बहुत सामान्य घटनाएं हो जाती हैं। कई बार की जाने वाली प्रतिक्रियाएं उसको लगता है यह तो समूह के द्वारा स्वाभाविक रूप से की जानी चाहिए थी। उसके मन में समूह के लिए एक लगाव आ जाता है, एक आत्मीय घनिष्ठता का भाव आ जाता है, और इसकी वजह से उसका तो अध्ययन है वो वैज्ञानिक नहीं रह पाता। और जब अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होता तो वस्तुनिष्ठता नहीं होती और वास्तविक बात निकल के नहीं आती। तो इसलिए सहभागी और असहभागी अवलोकन में यह अंतर पाया जाता है। फिर अध्ययन यंत्रों के आधार पर, तो सहभागी अध्ययन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं करता है। वो कोशिश ये करता है कि वह उस समूह का ऐसा सदस्य बना रहे जिसके माध्यम से उसको जानकारी वास्तविक और अंदर की मिल जाए, और समूह के लोगों को यह एहसास न रहे कि वह एक बाहरी व्यक्ति के समक्ष अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग कर सकता है। कभी कभी वो एक रिकॉर्ड का प्रयोग भी कर सकता है, कई सारी तरीके से उनको रिकॉर्ड कर सकता है, अवलोकन को अपने पास नोट कर सकता है, डायरी का प्रयोग कर सकता है। कभी कभी अवलोकन करते करते वह अनुसूची का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जो अध्ययन के यंत्र हैं उनका प्रयोग सहभागी अवलोकन में किया जाना कठिन होता है, नहीं होता है, मुश्किल होता है, जबकि असहभागी अवलोकन में उनका प्रयोग आराम से किया जा सकता है। और जो अंतिम अंतर है वह है कुशलता के आधार पर। तो हम ये मान सकते हैं कि असहभागी अवलोकन में सामान्य अनुभव और प्रशिक्षण भी हो अगर तो कार्य चल जाता है, अध्ययन किया जा सकता है, संभव होता है, कोई कठिनाई नहीं आती। जबकि यदि सहभागी अवलोकन किया जा रहा है तो अध्ययनकर्ता बहुत अधिक कुशल और प्रशिक्षित होना चाहिए, क्योंकि वो उस समूह के बीच में है जिसको उसे अध्ययन करना है। उसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वह समूह की सारी गतिविधियों का अध्ययन वैज्ञानिक दृष्टि से कर पाए। उसकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो व्यक्तिगत रूप से किसी भी तरीके से उसमें शामिल ना हो जाए, अंदर से शामिल ना हो जाए। बाहरी सतही तौर पर वो उसे दिखाता रहे कि वो उसके समूह का सदस्य है, लेकिन इंटरनली वो वैज्ञानिक बना रहे। और बहुत ही कम समय उसे मिलता है अपनी सूचनाओं को नोट डाउन करने के लिए। बहुत ही कम समय उसको समूह के साथ रहते हुए ये मिलता है कि वो जो भी अवलोकन कर रहा है उसको अपने लिखित रूप दे सके, रिपोर्ट का रूप दे सके।
और जैसे ही उसे ये समय मिले उसे उस समय का प्रयोग करना आना चाहिए। तो इस तरह से अगर वो कुशल नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, तो जो कुछ भी उसने अवलोकन किया है उस अवलोकन का प्रयोग वह, उस रिकॉर्ड का प्रयोग वह नहीं कर पाएगा अगर उसे लिखित रूप में नहीं दे पाएगा। तो इसलिए सहभागी अवलोकन के अंतर्गत अध्ययनकर्ता को, अवलोकनकर्ता को अत्यधिक कुशल होना चाहिए, जबकि असहभागी अवलोकन में सामान्य कुशल, सामान्य अनुभव, सामान्य प्रशिक्षण से ही काम चल सकता है। तो इस तरह से हमने आज सहभागी और असहभागी अवलोकन पर जो भी बिंदु थे उनको ध्यान से पढ़ा है, अंतर भी पढ़े हैं। आप इनके ऊपर आने वाले प्रश्नों को नोट कर सकते हैं और उनके उत्तर जैसा कि मैंने बताया है उस हिसाब से अपने स्तर पर तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न है, सहभागी अवलोकन से आप क्या समझते हैं? तो सहभागी अवलोकन पर आप उसका अर्थ बताइए और सहभागी अवलोकन के लाभ और दोष बताइए। जो दूसरा प्रश्न है वह है, असहभागी अवलोकन पर टिप्पणी लिखिए। अगर ये प्रश्न छोटा प्रश्न बन के आता है तो आपको केवल असहभागी अवलोकन का संक्षेप में ही समझाना है, लेकिन अगर ये प्रश्न 10 नंबर का बड़ा प्रश्न बन के आता है तो आपको असहभागी अवलोकन का अर्थ समझाना है, उसके बाद इसके लाभ और इसके गुणों के बारे में थोड़ा संक्षेप में लिखना है, इसके पश्चात असहभागी अवलोकन के दोष और सीमाओं को भी इसमें लेना है, इस प्रश्न के उत्तर में आपको डालना है। इसके बाद एक प्रश्न आ सकता है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन में अंतर। जैसा कि अभी अभी इसी क्लास में मैंने आपको 8 अंतर बताए हैं, 8 आधारों पर आप सहभागी तथा असहभागी अवलोकन को के अंतरों को स्पष्ट कर सकते हैं। तो आप ये तीनों प्रश्न तैयार करिए। अगली क्लास में हम अनियंत्रित अवलोकन के केवल एक तीसरे प्रकार के बारे में संक्षेप में पढ़ेंगे, जो कि अर्ध सहभागी अवलोकन है। इसके पश्चात नियंत्रित अवलोकन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उस पर पूरा ध्यान दें, उसकी तैयारी करें और उस पर जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं उन प्रश्नों के उत्तरों को लिखें। अगर आप दे सकते हैं तो मुझे उनके उत्तरों के बारे में हिंट दीजिए, पर लिख के मुझे बताइए कि आपने कैसे उनके उत्तर दिए हैं, ताकि मैं अगर कोई कमियां हैं तो उनको आपको बता सकूं, आपको समझा सकूं। आपकी कोई भी शंका, कोई भी जिज्ञासा, कोई भी समस्या है, मुझे आप सीधे सीधे शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।